मैं सिर्फ मात्र और मात्र विष्णु के घर भोजन करूंगा, ऐसा पवित्र हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संत सोचता है। उसकी मदद करने के लिए यदि किसी ने जज्बा दिखाया तो चाहे ट्रक का ड्राइवर था, वो विष्णु ने उनकी मदद करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। यदि गोली के आगे कोई आने का जज्बा रखता है तो वो विष्णु ही रखता है। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से इस मानेवड़ा की पवित्र धरती पर जो गुरु महाराज का भव्य मंदिर निर्माण किया है, निर्माण कमेटी को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और विशेष रूप से शुभकामना उन लोगों को देता हूं जिसे इस भव्य मंदिर में चाहे 10 रुपए से लेकर के लाखों रुपए दान दिए, सब बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र। ये भी नहीं, मंदिर में चाहे आप 10 रुपए देते हो श्रद्धा भाव से, चाहे कोई लाख रुपए देता है, लेकिन उनके मन में एक पवित्र भाव होता है कि मेरे पवित्र कमाई का धन इस गुरु महाराज के पवित्र स्थल में लगे, ये भावना रख करके देता है, उतना ही बधाई का हकदार है। चाहे लोगों के मन में ये सोच लें कि मैं बहुत बड़ा दान देता हूं। इस दुनिया में दान जो 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक दान देता है, वो दानवीर होता है और गुरु महाराज के अपने आप में बहुत बड़ा अनुयायी होता है। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मंदिर एक आस्था का केंद्र है। मंदिर से हम जब भी रास्ते से निकलते हैं, मंदिर एक पत्थरों का ढेर नहीं होता है। मंदिर से सब लोगों के भावना धर्म के प्रति जागृति पैदा करने का काम होता है। कोई भी लोग मंदिर से आगे से निकलता है, भगवान उसे अंदर की आत्मा को जागृति पैदा करने का काम ये मंदिर का पवित्र स्थल करता है। जैसे ही मंदिर से आगे चाहे अपन व्हीकल से निकलते हैं तो अपने आप अपना हाथ उसके हॉर्न पे जाता है, नतमस्तक होकर प्रणाम किया जाता है। ऐसा पवित्र आस्था का केंद्र है। आज इस मानेवड़ा की पवित्र धरती पे काफी वर्षों से निर्माण कार्य चलते हुए भव्य मंदिर इस गुरु महाराज के नाम से आपने मानेवड़ा के ग्रामवासियों ने जो भगवान के नाम से समृद्ध किया है, आप सब बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आज इस दुनिया में सबसे पवित्र कोई समाज है तो पूरे विश्व भर में विष्णु से कोई पवित्र समाज नहीं हो सकता है। हमें गर्व होना चाहिए, हम विष्णु के घर जन्म लिया। आज यदि दुनिया के सारे देश के चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो, मैं पिछले साल में कई वर्ष पहले आदरणीय हीराराम जी साहब थे, दिल्ली में विज्ञान भवन में बहुत बड़ा विष्णु सम्मेलन हो रहा था। उस प्राइवेट सम्मेलन में वहां के एक हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल आए और वे राज्यपाल आकर के वो कहते हैं कि जिस तरह से विष्णु घर में सुबह यज्ञ और हवन करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, मैं मेरे राजभवन में सुबह 4 बजे उठ करके गुरु महाराज का नाम लेकर के यज्ञ करके गुरु महाराज की ज्योति करके स्नान आदि करके फिर मैं मेरा कार्य प्रारंभ करता हूँ। वो राज्यपाल कहता है, मुझे इस बात का फख्र है मैं विष्णु के घर जन्म नहीं लिया। ये सोचता है देश का एक बहुत बड़ा देश के प्रदेश का राज्यपाल भी ये सोचता है, मन में ये हर एक के मन में होता है। इस दुनिया में विष्णु से पवित्र कोई समाज नहीं। ये भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ, इसकी पास की धरती से एक विश्व नहीं पूरे हिंदू समाज में सबसे पवित्र कोई साधु हुआ करते थे जिन्होंने मतानिया में अपनी कथा की थी। वो सबसे पवित्र समाज में साधु थे। उन्होंने कथा करते हुए कहा था कि कथा करते हुए सब लोगों ने आग्रह किया था, मदानिया में कथा थी तो वहां का एक चारण उसका शिष्य था, वो मदानिया ला करके कथा कराई तो कथा में आग्रह किया कि गुरुजी आप एक दिन हमारे यहाँ के गांव के भक्तों का भोजन करें। तो उन्होंने कहा मैं भोजन बाहर का नहीं लेता। तो गुरुजी ने वापिस कहा, सब लोगों का आग्रह देख करके गुरुजी के मन में भाव आए कि मैंने सब लोगों के आग्रह किया है तो मैं भोजन करूंगा।
तो उस कथा में हजारों लोग तादाद में थे। तो उन्होंने कहा एक मैं शर्त रखूंगा। तो सब लोगों ने कहा जो भी गुरुदेव आप शर्त रखें उस शर्त को हम लोग स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा मेरा भोजन मैं सिर्फ मात्र और मात्र विष्णु के घर भोजन करूंगा, ऐसा पवित्र हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संत सोचता है। उन्होंने धर्म के प्रति अपने आप में ये सोचा कि भी कोई पवित्र धर्म है तो विष्णु ही धर्म है, हमें गर्व होना चाहिए, हम विष्णु ही धर्म में जन्म लिया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आज इस दुनिया में विष्णु के पवित्र धर्म में हम जीवन यापन कर, चाहे किसी क्षेत्र में काम करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, गुरु महाराज का अनुयायी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करने का अवसर मिलता है, तो जब भी जो एग्जामिनेशन में बैठता है तो गुरु महाराज की कृपा से वो अव्वल होता है, प्रथम स्थान प्राप्त करके आगे बढ़ता है। पिछले दिनों में आप और हम सब लोगों ने देखा था, एक सरकार का मंत्री सोचता है कि विष्णु के रीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों हुआ। भैया उसको पता होना चाहिए, हम विष्णु गुरु महाराज का ब्लड वो है, इस दुनिया में कोई पीछे नहीं रख सकता है। मां अमृता देवी एक अनपढ़ होते हुए पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया, चाहे पढ़ा लिखा विष्णु इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने विष्णु को एक ऐसे शब्द से ललकारा, गुरु महाराज ने उस मंत्री को तुरंत मंत्री पद से खोना पड़ा। विष्णु के प्रति यदि कोई गलत सोच ले, उसमें जांच का इशू हो जाता है कि जांच करनी चाहिए। नकल हुई है भैया, नकल कोई करता है तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म की नकल इस दुनिया में करते हैं। हम नकल नहीं करते, नकल करते हैं हमारे धर्म के, चाहे इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग, सारे जाति के लोग विष्णु की नकल करने के लिए उतारू। आप सोचते हो नकल की, नकल नहीं की है, उसमें गुरु महाराज का गुण है, अपने आप में वो अव्वल है, ऐसी योग्यता है, उस योग्यता को कोई पीछे नहीं रख सकता। मंच पे पहले बैठे हुए एमएलए साहब और सारे लोग चले गए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे मंत्री को जवाब देना चाहिए जो समाज के प्रति कोई बुरा सोच ले, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। जब भारत का प्रधानमंत्री पंजाब में आता है तो भी वो सोचता है, और भारत का प्रधानमंत्री अपने आप में शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री होता है, वो कहता है कि इस दुनिया में विष्णु के धर्म ऐसा है जो जम्बेश्वर भगवान के ऐसे अनुयायी है। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने प्राइवेट का विश्व भर में संदेश दिया। भारत का प्रधानमंत्री भी सोचता है, हम सब लोगों को ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य कि विष्णु के घर में हम जन्म लिए, चाहे किसी क्षेत्र में। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं पिछले दिनों में जोधपुर से निकल रहा था, रेशमा राम जी जैसे ठेकेदारों ने कोई सड़क का काम चल रहा था, कि उस समय रास्ते में चलते हुए सड़क का काम चल रहा था, तो सड़क के पास में खड्डे थे, तो उसका ट्रैक्टर बीच में बकरी थी और साथ में 3-4 आदमी थे। ट्रैक्टर उसकी टोली उल्टी हो गई, वो सर्दी के दिन में साल उसके मुंह पे ओढ़ी हुई थी, साल को हटाते वक्त उसको नहीं दिखा सामने प्रकाश के कारण, तो चलते हुए रास्ते से सब लोगों ने अन्य पार से रास्ता बना दिया, किसी ने नहीं रोका। जब विष्णु की ट्रक 5-7 आई तो तुरंत रोक के उसकी मदद करने के लिए यदि किसी ने जज्बा दिखाया तो चाहे ट्रक का ड्राइवर था, विष्णु ने उनकी मदद करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। इस दुनिया में परोपकार का काम यदि कोई करता है तो विष्णु ही करता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जोधपुर के सबसे बड़े 3 हॉस्पिटल, वो उमेद हॉस्पिटल, एमडीएम और महात्मा गांधी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यदि ब्लड डोनेशन की आवाज किसी समाज का मिलता है तो हमारे समाज के युवाओं का मिलता है। सबसे ज्यादा वो ब्लड मानवीय के सेवा में काम करता है। आज इस दुनिया में विष्णु के बराबर कोई परोपकार का काम नहीं कर सकता। विष्णु के मन में एक गुण होता है, चाहे जिस तरह से एक शिकारी शिकार का काम करता है तो उस गोली के सामने या तो देश के बॉर्डर पे रक्षा करने वाले सैनिक आते हैं, लेकिन इस धरती पे रहते हुए, इस देश के बीच में रहते हुए यदि गोली के आगे कोई आने का जज्बा रखता है तो वो विष्णु ही रखता है। इस दुनिया में विष्णु से कोई पवित्र नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विष्णु की चाहे आज इस तरह से मंदिर
सबसे ज्यादा यदि कोई बेटी है तो मातृशक्ति बेटी। माँ के मन में एक बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति सबसे ज्यादा कोई चिंता होती है तो माँ के मन में होती है। घर में दीपक माँ करती है, घर में धर्म की रक्षा माँ करती है। चाहे गुरुदेव कोई कथा करते हैं तो सबसे ज्यादा माँ सुनती है। माँ सोचती है मेरा बेटा आगे बढ़ करके मेरे समाज का, मेरे गांव का नाम रोशन करे। ऐसा पवित्र भाव होता है तो सामने बेटी भी माँ का होता है। मैं माँ के चरणों में भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस तरह से मैं बीच में अतिथि और भी बता रहे हैं। पुनः मैं इस मंदिर निर्माण की कमेटी का और मंदिर में दान देने वाले सब दानवीरों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने इस मानेवड़ा की पवित्र धरती पर भव्य मंदिर का निर्माण किया। और सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस विश्व के बढ़ते हुए समाज में अपना योगदान दें। इस दुनिया में कोई विष्णु समाज को पीछे नहीं रख सकता है। हमें गर्व होना चाहिए, हम समाज विष्णु ही, ये सोच करके हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।